हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एंड देयर एग्रीगेट्स। आज हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। देखिए, पहले 3 एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट है हमारा जीडीपी एट एमपी, देन जीएनपी एट एफसी, देन एनडीपी एट एमपी। व्हाट इज जीडीपी एट एमपी? जीडीपी एट एमपी को हम बोलते हैं जी मीन्स ग्रॉस एंड डीपी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। DP means domestic product. DP means domestic product and MP means market price. MP means market price. MP means market price. ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में आता है कि GDP एट MP की डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन क्या होता है? G means ग्रॉस, तो आप इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। इट इज अ ग्रॉस MP means market value. Gross market value of all final goods and services. All final goods and services produced by, यहाँ डीपी लिखा है प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जहां पे डीपी लिखा होगा, डीपी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी मींस इंडिया के अंदर कंट्री के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन? यहां हम फाइनल गुड्स की बात करेंगे कि फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन? पहले जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस, और एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। तो बोलोगे ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की बात करते हैं, नेशनल इनकम 1 साल का कैलकुलेट करा था, तो यहां 1 ईयर भी लिखना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है जीडीपी एट एमपी की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो है जीडीपी एट एफसी। GDP एट एफसी, व्हाट इज GDP एट एफसी? आइए बात करते हैं GDP एट एफसी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप। देखो, G का मतलब है यहाँ पर ग्रॉस, DP का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको क्लियर होगा कि कैसे डेफिनेशन बनेगी इसकी। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, MP का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर एमपी के बदले एफसी आ गया है, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ना लिख के यहाँ पर अब हम लिख देंगे मनी वैल्यू। मार्केट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा मनी वैल्यू से। सिर्फ इतना ही कहना है, मार्केट वैल्यू को मनी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी इट इज अ ग्रॉस मनी वैल्यू। मार्केट वैल्यू नहीं लिखोगे आप, मार्केट वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे मनी वैल्यू को। मार्केट वैल्यू तब लिखना है जब मार्केट प्राइस गिवन होगा आपको, ठीक है। जब एफसी गिवन होगा तो मार्केट प्राइस के बदले रिप्लेस हो जाएगा मनी वैल्यू। इट इज अ ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डीपी है यहाँ पर। डीपी जब भी डीपी होगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी ही आएगा। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है जीडीपी एट एफसी की। जीडीपी एट एफसी की डेफिनेशन इस टाइप में लिखनी होती है, ठीक है। आइए देखते हैं एनडीपी एट एमपी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। एनडीपी एट एमपी, एन का मतलब क्या होता है? नेट। डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। तो इस वक्त डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिए, जहां पर नेट लिखा है इसका मतलब हमारी जो डेफिनेशन स्टार्ट होगी वो नेट से स्टार्ट होगी। एन लिखा है ना यहाँ पर, एन जहां जी लिखा होता है हमारी डेफिनेशन ग्रॉस से स्टार्ट होती है, यहाँ पर डेफिनेशन एन से स्टार्ट होगी, मींस नेट से स्टार्ट होगी। तो इट इज अ नेट। एमपी लिखा है, एमपी मींस मार्केट प्राइस, तो आप यहाँ मार्केट वैल्यू वर्ड यूज करोगे। एफसी लिखा होता है तो मनी वैल्यू वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इट इज नेट मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services
all final goods and services produced within domestic territory of a country during a period of 1 year. तो डेफिनेशन कैसे बनाई हमने? डेफिनेशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? एन से। एन लिखा हुआ है तो हम नेट से स्टार्ट करेंगे। एमपी लिखा है तो मार्केट वैल्यू वर्ड लिखेंगे। एफसी के केस में मनी वैल्यू लिखते हैं। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है डीपी। डीपी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं। ठीक है, 3 एग्रीगेट और हैं, उनकी भी डेफिनेशन सीख लेते हैं। आइए 3 नहीं, हमारे 5 और बचे हैं, 5 और एग्रीगेट बचे हैं। आइए इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं एक एक करके। अब डेफिनेशन आप खुद से बनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, और आपको पता है कैसे स्टार्टिंग करनी है और कब क्या वर्ड यूज करने हैं। चलिए, सबसे पहले NDP एट FC गिवन है, तो आपको पता है N का मतलब होता है नेट, DP का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। अब आपको पता है कैसे इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो डेफिनेशन स्टार्ट होगी नेट से, तो इट रेफर्स टू द नेट। FC लिखा है तो मनी वैल्यू वर्ड यूज करोगे आप, नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड DP है, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर है? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर है सबको कैसे इसकी डेफिनेशन बनाई गई है? आइए आगे करते हैं। GNP एट MP। G का मतलब ग्रॉस, मतलब डेफिनेशन ग्रॉस से स्टार्ट होगी। NP का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनेंगे, नेशनल प्रोडक्ट, NP का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, और MP का मतलब जानते हैं सब मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनेंगे, इस बार डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंज होगी। G ग्रॉस, इसका मतलब डेफिनेशन ग्रॉस से स्टार्ट होगी। इट रेफर्स टू ग्रॉस। MP गिवन है तो MP के केस में हम मार्केट वैल्यू लिखते हैं, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इस वर्ड यूज नहीं करेंगे, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर DP नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है NP। तो आप यहाँ पर यूज करोगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बदले लिखोगे प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस बाय, यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट को अंडरलाइन कर देंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस तरीके से आपको डेफिनेशन बनानी है। NP जब भी नेशनल प्रोडक्ट लिखा होगा तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बदले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। आई थिंक स्पेस है नीचे, कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा। GNP नेक्स्ट एग्रीगेट है हमारा GNP एट FC। G का मतलब ग्रॉस, NP का मतलब नेशनल प्रोडक्ट। इस बार नेशनल प्रोडक्ट वर्ड लिखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। FC फैक्टर कॉस्ट वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, इस बार वर्ड लिखा है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट लिखा होता है तो क्या आती है, मार्केट वैल्यू के बदले मनी वैल्यू लिख देते हैं। तो इट इज G है तो ग्रॉस डेफिनेशन स्टार्ट होगी, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
all final goods and services produced by एनपी लिखा है तो नॉर्मल रेजिडेंट आएगा यहां पर, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। डीपी लिखा होता तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस हुआ है, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के पीरियड में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट की 2 डेफिनेशंस और बची हैं, 2 एग्रीगेट और बचे हैं। चलिए बनाने की कोशिश करिए आप लोग, एक बार खुद से बनाओ, उसके बाद पहले वीडियो पॉज कर लो, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए लास्ट की 2 डेफिनेशन और बना लेते हैं। NNP at MP, N मीन्स नेट, नेशनल प्रोडक्ट, और MP मीन्स मार्केट प्राइस, MP मीन्स मार्केट प्राइस, ठीक है। आगे डेफिनेशन बनाए, N से है तो N से डेफिनेशन नेट से स्टार्ट होगी, नेट। MP है तो मार्केट वैल्यू लिखेंगे, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। एनपी वर्ड लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, विद इन या फिर आप लग सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी। लास्ट डेफिनेशन और है, आइए इसको भी देख लेते हैं। लास्ट एग्रीगेट NNP at FC, बच्चों से नेशनल इनकम भी कहा जाता है। NNP at FC को नेशनल इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। आइए, N का मतलब होता है नेट, NP मीन्स नेशनल प्रोडक्ट, और FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए डेफिनेशन बनाएं। N है तो मतलब नेट से डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होगी बच्चों। तो नेट मनी वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट है तो मनी वैल्यू लेंगे बच्चों। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनपी है तो यहां लिखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने सारी की सारी एग्रीगेट्स को कवर कर लिया है और सबकी डेफिनेशंस देख ली है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।